दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बहुत ही अहम अपील की है। खर्चों में कटौती यानी ऑस्टेरिटी की अपील। उन्होंने देशवासियों से सोना ना खरीदने, विदेशी यात्राएं टालने और ऊर्जा बचाने का आग्रह किया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो सरकार को यह आर्थिक देशभक्ति, जिसे हम इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म कहते हैं, वो करना पड़ा। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इस पूरी स्थिति की जड़ें पश्चिम एशियाई मतलब वेस्ट एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष में छिपी हैं। इस तनाव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, बंद हो गया है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चेक पॉइंट है। आपको बता दें कि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इस रुकावट ने 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट, जिसे इकोनॉमिक इमरजेंसी पैदा कर दिया है। अब समझते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, तेज़ी से घट रहा है। लगभग $5 बिलियन प्रति माह का नुकसान। यह अपील हमारे रुपये को गिरने से बचाने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का एक रक्षात्मक कदम है। इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव की अपील की है। सबसे पहला है पर्सनल स्पेंडिंग, व्यक्तिगत खर्चा। सोना ना खरीदें। भारत दुनिया में सोना का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पीएम ने आग्रह किया है कि कम से कम 1 साल तक गैर ज़रूरी सोना ना खरीदें, ताकि विदेशी मुद्रा देश के बाहर ना जाए। विदेशी यात्राओं से बचें। डोमेस्टिक ओवर फॉरेन, डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी छुट्टियों को टालें। इसकी जगह स्वदेशी पर्यटन अपनाएं, जैसे हम्पी या कूर्ग जाएं, ताकि हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे। दूसरी अपील है एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा और परिवहन को लेकर। सरकार फिर से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे रही है, ताकि करोड़ों लीटर पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो या कार पूलिंग का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ईवी को अपनाने की प्रक्रिया को और भी तेज किया जा रहा है। अपील 3, एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग। रासायनिक खाद्य, जिसे केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं, के इस्तेमाल में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य है, क्योंकि इन्हें बनाने और आयात करने में भारी ऊर्जा लगती है और पैसा भी जाता है। किसानों को प्राकृतिक खेती, जिसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही खाद्य तेल एडिबल ऑयल की खपत में 10% तक की कटौती की अपील की गई है, ताकि इसके भारी आयात से बचा जा सके। सरकार केवल जनता से अपील नहीं कर रही, बल्कि खुद भी कड़े कदम उठा रही है। वित्त मंत्रालय ने एसबीआई, एलआईसी जैसी सरकारी संस्थानों को अपने खर्चों में भारी कटौती करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है और सभी बड़े बैठकों को वर्चुअल मीटिंग करने के आदेश दिया गया है। और दोस्तों, यह संकट सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया भर के देश ऐसे ही सख्त कदम उठा रहे हैं। जर्मनी ने संडे को हाईवे पर कार चलाने पर रोक लगा रखी है। इटली में पब्लिक बिल्डिंग्स में एसी का तापमान फिक्स कर दिया गया है और श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में भी भारी कटौतियां हो रही हैं।
इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश हमें याद रखना होगा। देशभक्ति को केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि आर्थिक देशभक्ति दिखाने का है। क्या आपको लगता है कि ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को इस वैश्विक संकट से बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।